अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। रहीकुल मख्तूम सफ़ा नंबर 39 पे हम और दूसरा पैराग्राफ आज हमने स्टार्ट करना है। तो शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने मजाज की साहबजादी से इस्माइल अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता फरमाए। मजाज कौन? कल जो बात हुई थी कि जब हज़रत इब्राहीम के कहने पर हज़रत इस्माइल ने पहली बीवी को तलाक दे दी और फिर जुर्हुम के सरदार मजाज बिन अमर की साहबजादी से दूसरी शादी की। ये उनकी बात हो रही है। इनसे अल्लाह ताला ने इनको 12 बेटे अता फरमाए, जिनके नाम ये हैं: नाबित या नबायूत, कैदार, अदबाइल, मबशाम, मशमा, दोमा, मीशा, हदद, तैमा, यतूर, नफीस, कैदमान। इन 12 बेटों से 12 कबीले वजूद में आए और सब ने मक्का ही में बुदोबाश इख्तियार की। इनकी मईशत का दारोमदार ज़्यादातर यमन और मिस्र व शाम की तिजारत पर था। बाद में ये कबाइल जज़ीरतुल अरब के मुख्तलिफ अतराफ में बल्कि बैरून अरब भी फैल गए और इनके हालात ज़माने की दबेज़ तारीकियों में दबकर रह गए। सिर्फ नाबित और केदार की औलाद इस गुमनामी से मुस्तस्ना है। नबतियों के तमद्दुन को शुमाली हिजाज में फ़रोग़ और रूज हासिल हुआ। उन्होंने एक ताकतवर हुकूमत कायम करके गिरदोबेश के लोगों को अपना बादगुजार बना लिया। बतरा इनका दारुल हुकूमत था, किसी को इनके मुकाबले की ताब न थी। फिर रोमियों का दौर आया और उन्होंने नबतियों को किस्सा पारीना बना दिया। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिलचस्प बहस और गहरी तहकीक के बाद साबित किया है कि आले गसान और अंसार यानी औस और खजरत कहतानी अरब न थे, बल्कि इस इलाके में नाबित बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो नस्ल बची कुची रह गई थी वही थे। केदार बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल मक्का ही में फलती फूलती रही, यहाँ तक कि अदनान और फिर इनके बेटे माद का ज़माना आ गया। अदनानी अरब का सिलसिला नसब सही तौर पर यहीं तक महफूज है। अदनान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब में 21वीं पुश्त पर पड़ते हैं। बाज़ रिवायतों में बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना सिलसिला नसब जिक्र फरमाते तो अदनान पर पहुँच कर रुक जाते और आगे ना बढ़ते। फरमाते कि माहिरीन अंसाब गलत कहते हैं। मगर उलमा की एक जमात का ख्याल है कि मगर उलमा की एक जमात का ख्याल है कि अदनान से आगे भी नसब बयान किया जा सकता है। उन्होंने इस रवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। इनकी तहकीक के मुताबिक अदनान और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान 40 पुश्तें हैं। बहरहाल माद के बेटे नज़ार से जिनके मुतल्लिक कहा जाता है कि इनके अलावा माद की कोई औलाद न थी, कई ख़ानदान वजूद में आए। दर हकीकत नज़ार के 4 बेटे थे और हर बेटा एक बड़े कबीले की बुनियाद साबित हुआ। चारों के नाम ये हैं: इयाद, अनमार, रबिया और मुज़र। इनमें से मौखर ज़िक्र दो कबीलों की शाखें और शाखों की शाखें बहुत ज़्यादा हुई। चनाचे रबिया से असद बिन रबिया, गंजा, गज़ा, अब्दुल कैस, वाइल, बकर, तगलब और बनु हनीफा वगैरह वजूद में आए। मुज़र की औलाद दो बड़े कबीलों में तकसीम हुई। नंबर एक कैस एलान बिन मुज़र, नंबर दो इलियास बिन मुज़र। कैस एलान से बनु सुलैम, बनु हवाजिन, गतफान, गतफान से अबस, जुबियान, अशजा और गनी बिन आसुर के कबाइल वजूद में आए। इलियास बिन मुदर से तमीम बिन मर्रा, हुजैल बिन मदरका, बनु असद बिन खुज़ैमा और किनाना बिन खुज़ैमा के कबाइल वजूद में आए। फिर किनाना से कुरैश का कबीला वजूद में आया। यह कबीला फिहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना की औलाद से है। फिर कुरैश भी मुख्तलिफ शाखों में तकसीम हुए। मशहूर कुरैशी शाखों के नाम ये हैं: जमा, सहम, अदी, मखजूम, तईम, ज़ुहरा और कुसई बिन कलाब के ख़ानदान यानी अब्दुद्दार, असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा और अब्द मनाफ। ये तीनों कुसई के बेटे थे। इनमें से अब्द मनाफ के 4 बेटे हुए, जिनसे 4 ज़ैली कबाइल वजूद में आए, यानी अब्द शम्स, नौफल, मुत्तलिब और हाशिम। इन्हीं हाशिम की नस्ल से अल्लाह ताला ने हमारे हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किनाना को मुंतखब किया और किनाना की नस्ल से कुरैश को चुना। फिर कुरैश में से बनु हाशिम का इंतखाब किया और बनु हाशिम में से मेरा इंतखाब किया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने खल की तख्लीक फरमाई तो मुझे सबसे अच्छे ग्रोह में बनाया, फिर इनके भी दो ग्रोहों में से ज़्यादा अच्छे ग्रोह के अंदर रखा। फिर कबाइल को चुना तो मुझे सबसे अच्छे कबीले के अंदर बनाया। फिर घरानों को चुना तो मुझे सबसे अच्छे घराने में बनाया। लिहाजा मैं अपनी ज़ात के एतबार से भी सबसे अच्छा हूँ और अपने घराने के एतबार से भी सबसे बेहतर हूँ। बहरहाल अदनान की नस्ल जब ज़्यादा बढ़ गई तो वो चारे पानी की तलाश में अरब के मुख्तलिफ अतराफ में बिखर गई। चुनाचे कबीला अब्दुल कैस ने बकर बिन वाइल की कई शाखों ने
بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے اور بنو تمیم کے خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے۔ بنو حنیفہ بن صعب بن علی بن بکر نے یمامہ کا رخ کیا اور اس کے مرکز ہجر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ بکر بن وائل کی بقیہ شاخوں نے یمامہ سے لے کر بحرین، ساحل کاظمہ، خلیج سواد عراق، ابواللہ اور ہیت تک کے علاقوں میں بدوباش اختیار کی۔ بنو تغلب جزیرہ فراتیہ میں اقامت گزین ہوئے، البتہ ان کی بعض شاخوں نے بنو بکر کے ساتھ سکونت اختیار کی۔ بنو تمیم نے بادیہ بصرہ کو اپنا وطن بنایا۔ بنو سلیم نے مدینہ کے قریب ڈیرے ڈالے۔ ان کا مسکن وادی القرا سے شروع ہو کر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گزرتا ہوا حرہ بنو سلیم سے متصل دو پہاڑوں تک منتہی ہوتا تھا۔ بنو ثقیف نے طائف کو وطن بنا لیا اور بنو حوازن نے مکہ کے مشرق میں وادی اوتاس کے گرد و پیش ڈیرے ڈالے۔ ان کا مسکن مکہ، بصرہ شاہراہ پر واقع تھا۔ بنو اسد تیمہ کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں خیمہ زن ہوئے۔ ان کے اور تیمہ کے درمیان بنو تئی کا ایک خاندان بہتر آباد تھا۔ بنو اسد کی آبادی اور کوفے کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی۔ بنو زبیان تیمہ کے قریب حوران کے اطراف میں آباد ہوئے۔ تہامہ میں بنو کنانہ کے خاندان رہ گئے تھے۔ ان میں سے قریشی خاندانوں کی بود و باش مکہ اور اس کے اطراف میں تھی۔ یہ لوگ پراگندہ تھے، ان کی کوئی شرازہ بندی نہ تھی تاآں کہ قصی بن کلاب ابھر کر منظر عام پر آیا اور قریشیوں کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلندی و وقار سے بہرہ ور کیا۔ اور یہ دیکھیں آپ، ابتدائے نبوت کے زمانے کا عرب، یہ جس وقت ابتدائے نبوت کا آغاز تھا، یہ اس وقت کے زمانے کا یہ عرب کا نقشہ۔ یہ دیکھیں آپ، یہ سارا عرب ہے۔ اور جو آج کا نقشہ وہاں پہ آپ دیکھیں تو اس طرف عمان ہے اور اس طرف یمن ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس دور کا نقشہ ہے۔ یہ سارا، یہاں پہ یہ حبشہ ہے اور یہاں پہ یہ مملکت ایران۔ اور یہاں پہ نیچے دیکھیں آپ، خط کشیدہ الفاظ مقامات کے نام ہیں، یہ جو جن پہ لائن لگی ہوئی ہے، نجران، ترب، طائف، اوتاس، یہ سارے مقامات کے نام ہیں، باقی قبائل کے نام ہیں۔ یہ کندہ، ہمدان، خشم، بنو حنیفہ، تمیم، یہ سارے قبائل کے نام ہیں، اور باقی جو خط کشیدہ ہیں وہ سارے ان کے مقامات کے نام ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں آپ اس کو، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔